लेकिन जब मुझे खुद से समझ आई ना कि मुझे किस तरह से वेट रिड्यूस करना है, उस दिन से लेकर आज तक चाय में दूध मिनिमाइज़ करो, मोंग फ्रूट और स्टीविया इनका कोई नुकसान नहीं है। तो कॉफ़ी पी रहे हो आप, कहवा पी रहे हो, कुछ भी आप उसमें चीनी शुगर ऐड करते हो ना, उसकी 100 कैलोरीज ऐसी ही बढ़ जाती हैं। और हमें पता, और कार्ब्स कम से कम यूटिलाइज़ करती हूँ मैं, प्रोटीन ज़्यादा लेती हूँ। जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ सब में 0 कैलोरीज हैं। आप चाय में डाल के 2 या 3 ले सकते हो। मेरे वेट लूज़ में रमज़ान ने एक बिग रोल प्ले किया था। अगर आप सही कहवा पी रहे हो तो वो आपकी ब्लोटिंग को ख़त्म करता है, आपकी शुगर क्रेविंग्स को सप्रेस करता है। इन छोटी छोटी चीज़ों को माइनस करोगे तो आप खुद ही वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। अगर आप उबले हुए अंडे लेना शुरू करो, आपको भूख लगी, उबला हुआ अंडा ले लिया, स्नैकिंग में उबला हुआ अंडा ले लिया, कंज्यूम करो। क्योंकि ऑलिव ऑयल थोड़ा सा हम मिडिल क्लास लोगों के लिए एक्सपेंसिव हो जाता है, तो आप लोग अगर ऑलिव ऑयल नहीं यूज़ कर सकते तो आप लोग। हाय माय क्यूटीज़, अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हो। ग्लो अप में जैसे हम लड़कियों का मेकअप ज़रूरी होता है, हमारी स्किन केयर ज़रूरी होती है, हमारी ड्रेसिंग सेंस ज़रूरी होती है, हमारी वे ऑफ स्पीकिंग ज़रूरी होती है, हम किस तरह से बात करते हैं, हम अपने हाथों को किस तरह से उनके जेस्चर्स करते हैं, हम बात करते हैं, हम चलते हैं, हमारा पोस्चर, हमारी एवरीथिंग जिस तरह से ज़रूरी होती है। तो एक और मेजर फैक्टर होता है, दैट इज़ आवर वेट मैनेजमेंट एंड वेट लूज़। अच्छा, मेरी लाइफ में ना वेट जो है वो बहुत मैंने इस पे बहुत रिसर्च की है, बहुत स्ट्रगल की है। मैं बचपन से ना एक चबी सी गर्ल रही हूँ, मतलब बचपन से ही मैंने अपने आप को कभी भी स्लिम स्मार्ट नहीं देखा था। और जब आज से तकरीबन मुझे 1 साल हुआ है, मैं हमेशा से चबी रही हूँ। और वैसे भी मैं पीयर शेप्ड हूँ, तो मैं वैसे भी मुझे जो है फ़ैट जल्दी मैं गेन करती हूँ बिकॉज़ ऑफ हार्मोनल इश्यूज़। मेरे हार्मोनल इश्यूज़ हैं कुछ, उनकी वजह से मैं बहुत जल्दी फ़ैट जो है गेन करती हूँ, वेट गेन करती हूँ। तो थिंग इज़ दैट किस तरह से मैंने इन चीज़ों को कंट्रोल किया है, वो ये है कि वेट लूज़ जो है ना वो 10 या 15 दिन की गेम नहीं है। अगर कोई आपको कहता है कि आप ये चीज़ इस्तेमाल करो, ये ड्रिंक इस्तेमाल करो, ये मेडिसिन इस्तेमाल करो, ये कहवा इस्तेमाल करो, तो आपका इससे वेट रिड्यूस हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। वेट तभी रिड्यूस होता है जब आप वेट रिड्यूस करने के लिए कुछ चीज़ों को अपना लाइफस्टाइल बना लेते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी कुछ चीज़ें आपका लाइफस्टाइल जब बनती हैं ना, तब आपका वेट रिड्यूस होता है। और यकीन करो, यूँ होना शुरू होता है कि आपको पता ही नहीं चलता आपका वेट रिड्यूस हो जाता है। कुछ चीज़ें हैं, कुछ हैबिट्स हैं, कुछ डाइट प्लान है, कुछ चीज़ें समझने की बात है जो मुझे भी, मैं भी खुद से जब रिसर्च कर रही थी चीज़ों पे, कभी मैंने अपना वेट रिड्यूस करने के लिए आई वेंट टू डॉक्टर्स और हर जगह, लेकिन मुझे कुछ भी अफेक्ट नहीं कर रहा था। मेरा वेट 1 kg भी रिड्यूस नहीं हो रहा था। लेकिन जब मुझे खुद से समझ आई ना कि मुझे किस तरह से वेट रिड्यूस करना है, उस दिन से लेकर आज तक आई हैव लॉस्ट 18 kgs। मैंने अपना 18 kgs वेट रिड्यूस किया है। मैं 78 की थी और अभी मैं 61 की हूँ। और मैं अपने आप, अभी भी मेरी जर्नी ये है, मतलब मुझे अभी भी वेट रिड्यूस करना है। मेरी विश है कि मैं 55 पे आऊँ और मैंने अपने आप को 55 पे देखना है। अभी भी मैंने रिड्यूस करना है, अभी मेरी जर्नी ख़त्म नहीं हुई। तो द थिंग इज़ दैट कि आप जब वेट रिड्यूस करते हो ना, आपने इस माइंडसेट के साथ करना है कि अब ना मैंने वेट गेन नहीं करना। और अगर मैंने वेट गेन नहीं करना तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो मैं अपने लाइफस्टाइल में ऐड करूं जिसकी वजह से मेरा वेट रिड्यूस हो और मैं उन चीज़ों को अपना लाइफस्टाइल बना लूँ। सबसे पहले तो मैं कुछ टिप्स शेयर करूँगी सबसे पहले, उसके बाद मैं आपको डाइट प्लान बताऊँगी रमज़ान का, क्योंकि रमज़ान आ रहा है और मेरे वेट लूज़ में रमज़ान ने एक बिग रोल प्ले किया था। और इसलिए मैं चाह रही हूँ कि आप इस रमज़ान से अपना वेट रिड्यूस स्टार्ट करो, लूज़ करना, और फिर हम आगे लेके चलेंगे चीज़ों को। मैं खुद से जो मैंने चीज़ें की हैं ना, मैं आप लोगों को वो बताऊंगी। सुनी सुनाई चीज़ें या सुनी सुनाई बातें नहीं करती मैं, जो मैं खुद से अपने पे अप्लाई कर चुकी हूँ और जो मैंने खुद से अपने पे एक्सपीरियंस किया ना, मैं वो बात बताती हूँ आपको। कोई ऐसी चीज़ जो मैंने सुनी हो ना, मैं वो नहीं बताती। मैं खुद से एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, जो चीज़ें मैं वीडियोज़ में वही डालूँगी जो मैं खुद से एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। तो थिंग इज़ दैट कि अब रमज़ान आ रहा है। रमज़ान ने मेरे वेट लूज़ में मुझे बहुत हेल्प आउट किया था। और मैंने जो डाइट प्लान्स और जो टिप्स एंड ट्रिक्स की थी वो मैं आप लोगों से लाजमी शेयर करूँगी और करना चाह रही हूँ, ताकि आप लोग इस रमज़ान में अपना 3 to 4 kgs तो आराम से रिड्यूस कर लोगे, आराम से, ईज़िली। उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन 3 to 4 kgs तो आराम से आप ईज़िली आप कर लोगे ना, अगर आप ये वाली चीज़ें जो है अप्लाई करोगे। सबसे पहली टिप ये है, चीनी।
चीनी, शक्कर, गुड़, ब्राउन शुगर हो। कुछ लोग होते हैं कि हम वेट रिड्यूस कर रहे हैं तो हम ब्राउन शुगर का इस्तेमाल करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना। सबसे पहले तो आपने चीनी अपनी रोकनी है, ब्राउन शुगर, क्योंकि इन चीज़ों में ना कैलोरीज़ होती हैं। आप चाय भी पी रहे हो, आप कॉफ़ी पी रहे हो, आप कावा पी रहे हो, कुछ भी आप उसमें चीनी शुगर ऐड करते हो ना, उसकी 100 कैलोरीज ऐसी ही बढ़ जाती हैं और हमें पता भी नहीं होता कि हम एक्स्ट्रा 100 कैलोरीज कंज्यूम करें। वही अगर हम माइनस करें ना, हम वेट रिडक्शन की तरफ चले जाते हैं। सबसे तो पहली बात ये है कि हमने कैलोरी डेफिसिट में जाना है। आपका वेट रिड्यूस होता ही तब है जब आप कैलोरी डेफिसिट में जाते हो। आप कुछ भी कर लो, आपका वेट रिड्यूस नहीं होगा जब तक आप कैलोरी डेफिसिट में नहीं जाओगे। आपकी कोई एक्सरसाइज, कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कोई ट्रेडमिल, कुछ भी आपको अफेक्ट नहीं करेगी जब तक आप डाइट नहीं करोगे। तो योर डाइट इज़ लाइक 80%। जिनसे एक्सरसाइज नहीं हो सकती, जो लेज़ी हैं, इट्स ओके, उनका फिर भी वेट रिड्यूस हो जाएगा। मैंने 2 महीने कोई एक्सरसाइज नहीं की थी, मैंने सिर्फ डाइट की थी और मैंने अपना 8 kg रिड्यूस किया था। और मैं ये आप लोगों को बता रही हूँ, इसमें कोई गलत बात या कोई झूठ नहीं है। मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं की थी, मैं बिल्कुल ही ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर बहुत ही कम मूव करती थी और मेरा एक इशू भी हो गया था, तो इस वजह से मैं मूवमेंट नहीं करती थी ज़्यादा। तो द थिंग इज़ दैट मैंने उस एरा में अपना 8 kg रिड्यूस किया। तो एक्सरसाइज वगैरह अगर आप कर रहे हो और साथ आप खा भी उस तरह से रहे हो कि आप कैलोरी ज़्यादा ले रहे हो या उतनी ले रहे हो जितनी आपकी बॉडी की नीड है, तो आप कभी भी वेट रिड्यूस नहीं कर पाओगे। तो मैं शुगर इसलिए कह रही हूँ शुगर का, क्योंकि शुगर से ना आपकी एक्स्ट्रा कैलोरीज आना शुरू हो जाती हैं, आप एक्स्ट्रा कैलोरीज अपनी बॉडी में डाल लेते हो। तो सबसे पहले तो शुगर कट ऑफ करो। शुगर की जगह यू कैन यूज़ स्टीविया, यू कैन यूज़ मोंग फ्रूट। अब जो स्टीविया है ना, उसका टेस्ट डेवलप करना पड़ता है। और मैं आपको एक और बात बता दूँ, मोंग फ्रूट और स्टीविया, इनका कोई नुकसान नहीं है। हाँ, सुक्रालोज जो सुक्राल है, कैंड्रल है, इनका होता है, आपकी थोड़ी गट हेल्थ अफेक्ट होती है, आपको थोड़ी ब्लोटिंग भी फील हो सकती है, लेकिन उसकी भी एक डोजेज है। अगर आप उस डोज में रह के उसको कंज्यूम करते हो ना, तो उसका कोई भी मसला नहीं है। आप अपने स्टीविया की आदत बनाने के लिए ना 2 से 3 महीने आप सुक्राल या कैंडल इस्तेमाल कर लो ना, इसमें कोई हर्ज नहीं। क्योंकि मैंने इटसेल्फ 1 साल कैंडल और सुक्राल यूज़ की हुई है अपनी चाय में। मैं चाय एडिक्टेड हूँ, मैं चाय बहुत पीती हूँ, 3 से 4 कप मैं पी लेती हूँ। और मसला ये है कि मैंने अपनी जो है, मैं चाय छोड़ नहीं सकती, तो मैंने अपनी शुगर को कंट्रोल किया और मैंने उसमें स्टीविया ऐड करना शुरू की, सुक्राल ऐड करना शुरू की, या कैंडल में ले लेती थी। आपको किसी भी फार्मेसी से मिल जाएंगी। जब आप इसका टेस्ट डेवलप कर लेते हो ना, तो आप स्टीविया पे भी आ जाते हो। स्टीविया ज़रा सी आप जब आप उसका सिप लेते हो ना चाय का, तो स्टीविया का थोड़ा सा ना टेस्ट आता है, लेकिन कैंडल और सुक्राल का नहीं आता। तो कैंडल का तो बिल्कुल भी नहीं आता, तो बिल्कुल शुगर की तरह है। और नहीं तो आप मोंग फ्रूट ले सकते हो, उसमें भी 0 कैलोरीज़ हैं। ये जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, सब में 0 कैलोरीज़ हैं। आप चाय में डाल के 2 या 3 ले सकते हो, इसका कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो आपने कट ऑफ करनी है, जब हम लोग पाकिस्तानी या इंडियंस, हम लोग चाय के एडिक्टेड होते हैं। जब हम चाय पीते हैं ना, हमारा एक पूरा कप भी दूध का डलता है उसमें। ये सबसे बड़ी चीज़ थी जो मैंने इसको कंट्रोल किया, और यकीन करो कि मेरी एक्स्ट्रा कैलोरीज मिनिमाइज़ हो गई। आप कॉफ़ी लवर हो, आप चाय लवर हो, इसका बनाने का एक तरीका होता है। आपने क्या करना है कि ये तो आपको पता होगा कि हम चाय में दूध कम डालें तो हमारा जो है कैलोरीज भी कम हो जाएंगी और हम उसको हमारी ओवरऑल कैलोरीज कम हो जाएंगी। अब 1 कप आपने बनानी है ना चाय, तो उसमें आपने 1 कप इतना है तो इतना सा दूध, उसके 4 हिस्से कर लेने हैं। तो जो चौथा हिस्सा होता है ना दूध का, वो आपने डालना है। अब आपको ये पता है आप बाकी पानी डालोगे तो वो तो आप ही पानी जैसी चाय बनती है, नहीं, मैं इसका तरीका बताती हूँ। इसको आपने क्या करना है कि आपने अगर 1 कप है ना, तो आपने आधा कप पानी चूल्हे पे रख देना। जब वो उबले तो उसके अंदर थोड़ी सी अदरक, ठीक है, ये आपकी जो चाय है ना, ये आपकी ब्लोटिंग भी कम करेगी। थोड़ी सी अदरक आपने डालनी है, 1 आपने इलायची डालनी है, थोड़ी सी आपने सौंफ डाल लेनी है। उसको आपने बॉईल होने देना है। बॉईल होने के बाद आपने उसमें पत्ती डाल देनी है, बिल्कुल इतनी सी कि चाय आपकी काली ना हो। वो इतनी पत्ती डाल के आपने दूध डाल देना। फिर उस आधा कप और दूध, वो 1 कप बन गया, फिर उसको उबलने देना। जब वो आधा कप रह जाए ना, तो आप निकाल लो चाय। वो बड़ी मज़ेदार सी चाय बनती है और गाढ़ी चाय बनती है। वो इस तरह से लगता भी नहीं है कि हम जो है वो पानी वाली चाय पी रहे हैं। तो वो एक आपको आदत हो जाएगी। फिर आपने उसमें स्टीविया ऐड करना है और वो पीनी है।
चाय में दूध मिनिमाइज़ करो, क्योंकि हमारे जो एक छोटा दूध का डब्बा होता है उसी में 120-25 कैलोरीज़ होती हैं, और आप वही पूरा जो है चाय में डाल के चाय पी रहे होते हो, तो कहाँ से वेट रिड्यूस होगा। मैं बता रही हूँ कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, टाइम लगेगा लेकिन आदत बन जाएगी। मुश्किल थोड़ी सी होगी, बिल्कुल थोड़ी सी। देखो ब्यूटी के लिए आप लोग इतना तो कर सकते हो ना, लाइक वेट रिड्यूस करना हम लोग मतलब सभी लोगों के लिए इज़ अ पार्ट ऑफ ब्यूटी। आप वेट रिड्यूस करोगे, आप इटसेल्फ अपने आप को प्यारे लगने लग जाओगे, और आपको ज़रूरत ही नहीं होगी कि आप कोई और चीज़ करो। आप में ना, जब आप ये सब चीज़ें करके स्केल पे चढ़ोगे ना, और स्केल पे जब आप ये सब चीज़ें करके जाओगे, तो आपको खुद से आप मोटिवेट होगे, आपको खुद से मोटिवेशन मिलेगा। आप कहोगे नहीं, आप ही ने ठीक कहा था, अब हमें ये चीज़ें करनी है, ठीक है। अच्छा, ये 2 टिप्स होगी, एक चाय की हो गई, एक आपकी हो गई उसकी स्टीविया की। तीसरी है कि जब भी आप बाहर जाते हो तो जो आप कोक पीते हो ना, कोक, और आपने खाने के साथ कोक मंगवा ली, तो उसकी जगह आप ज़ीरो कोक पे आ जाओ, ठीक है। ज़ीरो कोक आप टेस्ट डेवलप कर लो, उसके बाद में आपको ज़ीरो के अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। ज़ीरो कोक इज़ द बेस्ट कोक, आप उसको पी लो। मैं ये नहीं कहती रोज़ाना पियो, जिस तरह से वीकेंड्स पे, ये जब भी आपने कभी बाहर जाना है या आपका दिल कर रहा है कोक पीने का, तो आप ज़ीरो पियो। ज़ीरो के अलावा कोई कोक ना पियो, कोई दूसरी कोक, कोई ड्रिंक कुछ भी ना लो, उसमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है। सिर्फ आप ज़ीरो कोक ही जो है कंज्यूम करो, आप रोज़ाना ना करो, लेकिन वंस इन अ वीक करने में कोई हर्ज भी नहीं है। वंस और ट्वाइस इन अ वीक आप पी लो, इट्स ओके फॉर बॉडी, ठीक है। उसके बाद में जो हमारी 4th टिप है, दैट इज़ कावा। अब जो लोग कहते हैं कि कावे से वेट रिड्यूस होता है, तो ऐसा नहीं होता, कावा से वेट रिड्यूस नहीं होता। हाँ, अगर आप सही कावा पी रहे हो तो वो आपकी ब्लोटिंग को ख़त्म करता है, आपकी शुगर क्रेविंग्स को सप्रेस करता है, आपकी वैसे भी जो आपको क्रेविंग्स हो रही होती है उनको भी सप्रेस करता है। तो थिंग इज़ दैट कि कावा पियो अगर पीना है तो, लेकिन आप लोग जो है कावे का इस्तेमाल, क्योंकि मैं कावा लवर हूँ, मैं कावा बहुत पीती हूँ, और आपने अगर कावा पीना है तो दिन में 2 कप कावा पी लो, इट्स ओके, उसका कोई मसला नहीं है। और अगर आप लोग मेरे ब्यूटी कावा पे हो, तो आप अगर दिन में 2 टाइम वो कावा पी रहे हो तो वो भी बेस्ट है। कावा आप पी लो, एक तो आप सुबह उठ के पी लो, और एक आप रात सोने से पहले पी लो। और जो कावा है वो मैं आपको बताती हूँ, आपने क्या करना है, अदरक, ठीक है, इतनी सी अदरक, थोड़ी सी एक इलायची, थोड़ी सी सौंफ, वाइट ज़ीरा, ठीक है, पुदीना के पत्ते जो होते हैं वो, और वाइट ज़ीरा भी हो गया, दालचीनी जो होती है, दालचीनी की जो वो स्टिक्स होती हैं, वो सिनेमन स्टिक्स, वो, ठीक है। ये सब आपने डाल के बॉईल कर लेना है। जब आपका कावा बॉईल हो जाएगा तो उसके बाद में आपने इसमें ग्रीन टी डाल के इसको ढक देना है, स्टीप कर लेना है, ठीक है। आप सॉसपैन में रख लो या आप स्टीप वाला पॉट मिलता है उसमें कर लो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। करके आपने वो 2 टाइम कंज्यूम करना है। तो इससे क्या होगा, आपकी शुगर क्रेविंग्स जो हैं वो सप्रेस होंगी, और आपको बिल्कुल भी लाइक क्रेविंग नहीं होगी, कम से कम क्रेविंग होगी शुगर की भी, और बाकी भी भूख आपको कम से कम लगेगी। नेक्स्ट टिप हमारी ये है कि आपने अपने सालन में कोई भी ऑयल, अगर तो आप ऑलिव ऑयल अफोर्ड करते हो तो आप उसको लाजमी कंज्यूम करो, ठीक है। कोई और ऑयल ना कंज्यूम करो, क्योंकि ऑलिव ऑयल थोड़ा सा लाइक हम मिडिल क्लास लोगों के लिए एक्सपेंसिव हो जाता है। तो आप लोग अगर ऑलिव ऑयल नहीं यूज़ कर सकते तो आप लोग क्या करो कि आप लोग दूसरा ऑयल इस्तेमाल कर लो, और लेकिन आप उस दूसरे ऑयल का भी 1 टेबल स्पून, बस इससे ज़्यादा अपने घर वालों को भी मना कर दो कि आपने हांडी में नहीं डालना। 1 टेबल स्पून आपने हांडी में डालना है। और जब आप सुबह टाइम उठ के फ्राई अंडा बनाते हो या ऑमलेट बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, तो एक स्प्रे लो, स्प्रे वाली बोतल लो, वो दराज से भी मिल जाती है, और एक और वेबसाइट है, मैं उसका लाइक उसकी पिक्चर भी डाल दूँगी, वो भी आपको मिल जाएगी। तो स्प्रे वाली बोतल लो, और स्प्रे वाली बोतल से आप अपने फ्राइंग पैन में एक स्प्रे करो और उसमें अपना अंडा बनाओ, दूसरा स्प्रे करो, दूसरा अंडा उसमें बनाओ, ठीक है। स्प्रे में आपकी लाइक 10 से 20 कैलोरीज़ होती हैं, लेकिन अगर आप वही 1 टीस्पून डालते हो तो उसमें 120 कैलोरीज़ होती हैं। तो आपने जगह जगह से अपनी कैलोरीज़ को माइनस करना है। ये छोटी छोटी चेंजेस जो आप करोगे ना, तो आपका वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा आपको जो फ्रोज़न आइटम्स वगैरह खाने का दिल करता है या कुछ भी ऐसा खाने का दिल करता है, तो आप एयर फ्रायर में उसको बनाओ, ऑयल ना यूज़ करो, स्प्रे करो, एयर फ्रायर में बनाओ। अगर आपका दिल है कुछ ऐसी चटपटी सी चीज़ खाने का, तो आप लोग चिकन ले सकते हो। चिकन लेके उसको आप लोग थोड़ा सा तिक्का मसाला लगा के उसको बना लिया करो, अपने जो है फ्राइंग पैन में उसको बना लिया करो, और वो खा लिया करो, बजाय इसके कि बाहर से आप लोग चीज़ें खाओ। घर की चीज़ खाओ। अगर बाहर से भी जाके खाते हो
हो, किसी आउटिंग पे जाते हो और आउटिंग से फ्रेंड्स के साथ होते हो, तो ऐसे ऑप्शंस अवेल करो जिसमें कैलोरीज कम हो। फॉर एग्जांपल अगर आपके फ्रेंड्स बर्गर वगैरह खा रहे हैं और वो बर्गर आपका दिल कर रहा है बर्गर वगैरह खाने का, तो आप क्या करो कि बर्गर का बन साइड पे कर दो और अंदर वाला पीस खा लो, ठीक है। अगर आपका दिल कर रहा है कि आप कोल्ड ड्रिंक पियो, मैंने आपको ऐसे बता दिया 0 पी लो। अगर दिल कर रहा है कि आप चॉकलेट खाओ तो चॉकलेट का एक बार तोड़ के वो खा लिया, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग बाहर जा रहे हो तो सबसे पहले तो हेल्दियर ऑप्शंस अवेल किया करो कि टिक्का खा लो, चिकन बारबेक्यू ले लो, बारबेक्यू फ़िश ले लो, ठीक है। आप लोग जो है मलाई बोटी ले लो, और मलाई बोटी क्योंकि मैंने अपने वेट जब रिड्यूस करी थी तो मैं 3 से 4 पीस मलाई बोटी के खा लेती थी जब भी बाहर जाती थी, और क्योंकि मुझे टिक्का पर्सनली इतना पसंद नहीं है, मुझे मलाई बोटी पसंद थी तो मैं मलाई बोटी खा लेती थी। और आप लोग ऐसे सॉसेस वगैरह को अवॉइड करो क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा चीनी होती है। केचप को अवॉइड करो, उसमें चीनी होती है। और आप लोग इन छोटी छोटी चीज़ों को माइनस करोगे तो आप खुद ही वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो थिंग इज़ दैट आप लोग बाहर गए हो, आप लोग जूस पी रहे हो, आपके फ्रेंड्स रुके हैं आइसलैंड पे, आप लोग जूस लेने रुके हो, तो आप क्या करो कि जूस बनवाओ लेकिन उसमें शुगर ना डलवाओ, या ऐसे जूस पसंद करो और ऐसे जूस बनवाओ जिसमें चीनी जो है ना हो और आपको पता ही ना चले। फॉर एग्जांपल आप एप्पल जूस पी सकते हो, एप्पल विदाउट शुगर इज़ वेरी ओके, वो बिल्कुल भी फील नहीं होता कि आपने शुगर नहीं डलवाई। आप लोग ऑरेंज का जूस पी सकते हो, गाजर का जूस पी सकते हो, बाकी हाँ फालसा पियोगे या अनार का जूस पी सकते हो, जो मीठे अनार होते हैं वाइट अनार, उनका विदाउट शुगर। तो आप लोग जूसेस भी पियो तो विदाउट शुगर पियो, शुगर नहीं डलवाओ, तो इससे कैलोरीज मिनिमाइज़ हो जाती हैं।